तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो कि पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहे थे कि सर जूनियर इंजीनियर के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। 2023 के एंड में दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आया था, एक रेफरल का नोटिफिकेशन आया था। तो स्टूडेंट्स को काफी उम्मीद जागी थी कि ये सर अब तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, मे बी 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने थे जम्मू कश्मीर में। फिर आपके पास जनरल इलेक्शन होने थे, तो उम्मीद था कि सर जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन चीजें चलती रही, बीच में प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ इश्यूज भी हुए। फिर फाइनली, मतलब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, फाइनली 292 वैकेंसीज हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय जेकेएसएसबी जेई JKSSB for the students of Jammu and Kashmir for the electrical, and the very important thing that electronic students are also eligible for that। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी रिक्रूटमेंट होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपलसरी बोलते हैं कि, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ किया है। तो अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने एक टाइम आता है, मतलब फेज आया कि जब वो प्री नोटिफिकेशन आया तो आपको लगा कि ये सर अब तैयारी कर लेते हैं। बहुत स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया चैनल को ज्वाइन किया, वेबसाइट से ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया मॉड्यूल को, और अपनी प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट भी कर ली है। लेकिन स्टिल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मंडे से बैच स्टार्ट कर देंगे। तो आते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। बाकी आप लोगों में से कोई भी अगर इस मॉड्यूल को ज्वाइन करना चाहे, आप लोग वेबसाइट के थ्रू जो है आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, तो वहां से आप लोग जो है डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो ये नोटिफिकेशन आई थिंक ये सभी को विजिबल होगा। आज ही इसका नोटिफिकेशन आया, 27 फरवरी को नोटिफिकेशन है फॉर द जूनियर इंजीनियर फॉर वेरियस कॉर्पोरेशन ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जैसे हरियाणा के अंदर भी पूरे पावर डेवलपमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे JNK पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 92, जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 129, JNK पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी 11 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे भी हम इसका वीडियो बनाएंगे। लेट्स सी कि आपसे वो प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग भरवाते हैं या आपसे एक बार रिजल्ट आने के बाद भरवाएंगे। वो देखते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके प्रेफरेंस पूछा जाएगा। वी विल सी इन दैट। मैं इसका एक वीडियो बनाएंगे हम लोग डेडिकेटेड, कि आपको बताएंगे कि इसको किस प्रेफरेंस ऑर्डर पे रखना है, कहाँ पे किस तरीके का वर्क कल्चर है, वो सारा हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगा आपका वो 8 मार्च से होगा। 7 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलिंग का। लेट मत करिएगा, लास्ट डेट में मत जाइएगा, क्योंकि कोई ना कोई इश्यूज चलते ही है वेबसाइट्स वगैरह पे। ट्राई करना इसको जल्दी से जल्दी फिल करने का। उसके बाद डोमिसाइल डेफिनेटली यू शुड बी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 7/4/2025 तक जो है आपका वैलिड होना चाहिए, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। अदरवाइज एक्सटेंडेड शेल बी दिस। हाँ, वैकेंसीज का आपको नोटिफिकेशन आगे मैं दिखाता हूँ, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अब मैक्सिमम एज लिमिट, ये भी बहुत अच्छी चीज है ओपन कैंडिडेट के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, नॉट बोर्न बिफोर 1/1/1985 और नॉट बोर्न आफ्टर 1/1/2007। तो इस डेट्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो एज है उसको माना जाएगा। जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, ST 1 to 2 पार्ट में डिवाइड किया है। RB के लिए 43। तो ऐसे कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन का इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया था। सॉरी, नीचे है वो टेबल, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट A में टेबल है, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो आपका आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में से कोई भी है, यू ऑल आर एलिजिबल। डाउट है कि ये भी आएगा दिमाग में कि सर क्या इसमें बीटेक वाले एलिजिबल हैं? यस, बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। दैट इज द मिनिमम एज जो यहाँ पे मेंशन्ड है। डेट एंड एग्जाम और सेंटर वो टाइमली आप बताएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। इनका क्लियरली पैटर्न है JKSSB का कि 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट। सिलेबस इन्होंने बोला कि हम लोग बहुत जल्द रिलीज कर देंगे, लेकिन सिलेबस का एक वीडियो हम डालेंगे। जो लास्ट टाइम इन्होंने क्या सिलेबस यूज किया था उसका एक वीडियो डालेंगे, उसमें कुछ चेंजेस होगा, वी आर रेडी फॉर दैट। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग होगा एक रॉन्ग क्वेश्चन के पीछे। उसके बाद अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ही फॉलो करते हैं, सारे पॉइंट करके फायदा नहीं होगा इसका। सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी न्यूज रही है कि अप्रैल एंड तक आप लोगों को मिल जाएगा, सिविल के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल एंड तक। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक चीज का ध्यान रखना यार, जहां पे भी ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें लिखी होती है ना, तो ध्यान से भरना कौन सी डेट मेंशन है, क्या किया हुआ है वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हैं और बाद में वो आपको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो अपॉर्चुनिटी हम लोग लूज कर जाते हैं। क्योंकि आज ये नोटिफिकेशन आया, अब पता नहीं नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा, नोबडी नोज दैट।
उसके बाद आप आ जाइए इंस्ट्रक्शंस। अब आप इनेक्शन ए पे आते हैं जहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। अगर हम क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इनेक्शन ए के अंदर है। तो प्रोसीजर पूरा बताया गया है। उसके बाद आप लोग आ जाइए अनेक्शर ए में। तो अनेक्शर ए में सारी चीजों को बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। हाँ, ये है अनेक्शर ए। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका किस कैटेगरी से किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट कौन से के लिए है, कौन सा अथॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है। किसकी कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन है। और ये यहाँ पे मेंशन है आपका क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, बैचलर डिग्री और AIMI इंडिया और 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यू बोथ आर एलिजिबल। आप दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप लोग दोनों एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 292 वैकेंसीज बहुत होती हैं क्योंकि लास्ट जो रेफरल वाला आया था नोटिफिकेशन, उसमें अराउंड 100 के आसपास वैकेंसीज थी। तो जम्मू कश्मीर एक बड़ा स्टेट है, अच्छी मतलब काफी पॉपुलेशन है, क्योंकि कोई भी चीज ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये सारा सर्विस सेक्टर होता है। तो इसमें पॉपुलेशन से काफी रिलेशन होता है कि कितनी जॉब्स आएंगी, कितना नीड है रोड्स का, ब्रिजेस का, वाटर सप्लाई का कितना आपको देना है। उसके बाद आपका सड़कों का कितना नीड है, वो पॉपुलेशन से बहुत हद तक रिलेटेड है। और जम्मू एंड कश्मीर है एक ब्यूटीफुल प्लेस है। टूरिज्म के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, टूरिज्म के हिसाब से भी। तो आप लोग जो भी है इसमें इंटरेस्टेड, आप लोग इसको तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और डिले मत करिए अपने प्रोसेस को। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।